कलेक्टर मनीष सिंह की अध्यक्षता में हॉस्पिटल में फायर सेफ्टी को लेकर रविंद्र नाट्य गृह में बैठक ली गई। इस दौरान फायर एसपी भी मौजूद रहे। इस दौरान इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह ने कहा कि एसपी फायर द्वारा सभी अस्पतालों में निरीक्षण कराया गया था। साथ ही सभी अधिकारियों को लेकर एक बैठक का आग्रह भी किया गया था, जिसमें सभी अस्पताल में फायर सेफ्टी को लेकर चर्चा की गई थी। साथ ही कलेक्टर मनीष सिंह ने कहा कि अगर अस्पताल का एडमिनिस्ट्रेटर इस ओर ध्यान देता है तो कर्मचारी ज्यादा एक्टिव होकर काम करते हैं, क्योंकि इंदौर के हॉस्पिटलों में ऑक्सीजन कंजक्शन बहुत हो रहा है हॉस्पिटलों में, इसलिए आवश्यक है कि इनको सूचित करें कि और भी ध्यान से काम करें। फायर सेफ्टी के नाम से जो मेजर इक्विपमेंट हैं उसके लिए आज बैठक रखी गई थी। इसके साथ साथ एक पैकेज के लिए भी लेटर भेजा है ताकि हर अस्पताल डिक्लेयर करे कि कितने पैकेज में वह ट्रीटमेंट करना चाह रहे हैं, साथ ही किस प्रकार के मरीजों को भर्ती करना है। उदाहरण के तौर पर कई अस्पतालों में दिन में जितना ऑक्सीजन उपयोग हो रहा है उससे ज़्यादा रात में उपयोग हो रहा है, जिसके चलते उन्हें रोका गया है। ये पाया गया है कि रात में अस्पताल का स्टाफ द्वारा आईसीयू का ठीक ढंग से मैनेज नहीं किया जाता है, जिसके चलते ऑक्सीजन वेस्टेज हो रहा है। ऑक्सीजन और फायर सेफ्टी जैसे विषयों पर उस पर डॉक्टरों द्वारा विस्तृत चर्चा भी की गई। अभी तक ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली है, लेकिन जिला प्रशासन और फायर एसपी इसको लेकर सचेत हैं कि किसी प्रकार की समस्या शहर के किसी भी अस्पताल में ना आए। इसको लेकर एसपी फायर ने अधीनस्थ अफसरों को निर्देश जारी किए हैं। कोई भी अधिकारी किसी भी अस्पताल में जांच करने जाएगा तो किसी भी अस्पताल में वहां के मरीजों के हित में रहकर करना चाहिए। अभी जो एसपी फायर है हमारे, एक बार उन्होंने सभी अस्पतालों में निरीक्षण करवाया था और उनके द्वारा हमको बतलाया भी गया था कि सब एक बार कंबाइंड मीटिंग हो जाए ताकि सभी अस्पताल सचेत हो जाएं। जब एडमिनिस्ट्रेशन ध्यान देता है तो ज़्यादा प्रोएक्टिव होकर काम करते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन कंजम्पशन बहुत हो रहा है हॉस्पिटल्स में इस समय। इसलिए आवश्यक है कि इनको सचेत करें कि और भी ध्यान से करें। जो फायर सेफ्टी के नॉर्म्स हैं, मेजर्स हैं, जो भी इक्विपमेंट्स हैं वो उनका अपडेटेड रहें पूरे। उसके लिए बैठक रखी गई थी आज ये। प्लस इसके साथ साथ एक पैकेज के लिए लेटर भेजा है हम लोगों ने कि हर अस्पताल डिक्लेयर करे कितने पैकेज में वो ट्रीटमेंट करना चाह रहा है और उसको रेट लिस्ट को वो डिस्प्ले भी करे। वो उसकी बात की, किस प्रकार के पेशेंट्स को भर्ती करना है, किस प्रकार को नहीं करना है, वो भी बात हुई। प्लस ऑक्सीजन का जो यूसेज है उसको भी रेगुलेट करने के लिए बोला गया है इनको। उदाहरण के तौर पे कई अस्पतालों में दिन में जितना ऑक्सीजन कंजम्पशन हो रहा है उसका 2 गुना रात में देखा, तो उनको टोका गया। तो ये पाया गया कि रात में जो स्टाफ रहता है आईसीयू में या जो ऑक्सीजन बेड्स में स्टाफ नर्स रहती हैं, उनके द्वारा ठीक ढंग से उसको मैनेज नहीं किया गया, जिसकी वजह से वो कंजम्पशन बहुत ज़्यादा हो रहा था, उसमें वेस्टेज भी हो रहा था और अनावश्यक रूप से लापरवाहियाँ भी हो रही थी। तो उन सब की भी काफ़ी डिस्कशन हुआ। उसमें मेदांता से डॉक्टर संदीप श्रीवास्तव ने भी अपने अनुभव बताए किस तरह से कंट्रोल हो सकता है। वहीं आयुष्मान कार्ड को लेकर कलेक्टर मनीष सिंह ने कहा कि 5 अस्पताल हैं इंदौर में जहां निःशुल्क मरीजों का इलाज किया जा रहा है। इसमें 5 अस्पताल को बोला गया है कि आयुष्मान कार्ड धारक कोविड-19 बिना इलाज के ना जाए, उसका विशेष ध्यान रखें। साथ ही उनसे रोजाना रिकॉर्ड देने के निर्देश भी दिए गए हैं। तो कई बार ऐसा लगता होगा कि कोई स्टाफ गया है तो इरिटेटिव फील करते होंगे, पर ऐसा कोई शिकायत स्पेसिफिक ऐसी शिकायत नहीं मिली है। पर इसको हम और एसपी फायर दोनों इस बात को बिल्कुल सचेत रूप से देख रहे हैं कि किसी प्रकार की समस्या किसी भी अस्पताल को ना आए। तो ये हमने भी एसपी साहब को बोला है, फायर के एसपी साहब ने भी अधीनस्थों को बोला है ये कि कोई भी अधिकारी अब जब इंस्पेक्शन करने जाएगा तो किसी भी अस्पताल में अपने को वहाँ के मरीजों के हित में ये सब चीज़ें करनी है, कहीं कोई हैरेसमेंट नहीं हो, ये पहले से समझा दिया गया है। कलेक्टर मनीष सिंह ने बताया कि सभी डॉक्टरों के साथ एक बैठक ली गई थी, जिसमें कोविड-19 वैक्सीन रेमडेसिविर के उपयोग को लेकर एक बैठक की गई, जिसमें आया कि डॉक्टरों द्वारा प्रोटोकॉल बनाया गया है। इसमें किस तरह के पेशेंट को रेमडेसिविर इंजेक्शन की आवश्यकता है या नहीं है, इसके बारे में बताया कि हर कोई इसको रिकमेंड ना करे। रेमडेसिविर की जानकारी अगर डॉक्टर को सही से ना हो तो पहले से जानकारी ले लें कि रेमडेसिविर वैक्सीन किस तरह के मरीजों को दी जानी चाहिए।